and I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ जी आप सब खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है ये इसका आगाज़ मैंने सुबह से किया। यहाँ मैंने अपने एक स्टूडेंट का एडमिशन कराना था, तो मैं स्कूल गई थी। वहाँ बस मुझे कैमरा इतना निकालना और यूज़ करना इतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर बस मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी रूटीन तो फिर दिखानी होती है। और घर आते ही बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे अभी तक तो मेरे बच्चे उठे नहीं हुए थे, तो आज जब मैंने जैसे ही मेरा बेटा उठा और मैंने देखा कि आटा भी नहीं गूंदा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से जो है ना वो आटा गूंदा और बच्चों को जो है इस आस पे बिठा दिया कि बस जल्दी से अभी नाश्ता तैयार होने वाला है। तो जी यहाँ पर जो है मैं अपना सुबह का नाश्ता तैयार करी थी, और साथ साथ मैं आज आप लोगों के लिए, चूँकि आपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा, आज मैं एक तो अपने आप लोगों के साथ अपनी मंथली इनकम जो यूट्यूब इनकम है वो शेयर करूँगी, और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए जो है वो अपना ब्रेकफास्ट का जो पूरा व्लॉग है वो शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप सब लोगों ने जो व्लॉग्स मेरे देख रहे हैं और साथ साथ कमेंट्स आ रहे हैं, और मेरी ऑडियंस भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ से मुझे अच्छा लग रहा है। और पता क्या है, मेहनत करो और इसका रिवॉर्ड मिले तो उस मेहनत का और भी मज़ा आ जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, अल्लाह ताला रिवॉर्ड तो कभी ना कभी इंसान को ज़रूर देते हैं। तो मेरे इस चीज़ पे ईमान है, अकीदा है कि आप काम करो, आपका कोई भी मेहनत, कोई भी काम जिसमें आप मुखलिस हो और वो जायज़ काम है, तो अल्लाह ताला उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो जी यहाँ पर जो है मैंने जल्दी से जो है वो आटा गूंदा, अभी मैंने साइड पे रखा हुआ था उसको, लेकिन साथ में वो कल का जो मैंने गूंदा हुआ आटा था वो 2 पेड़े पड़े हुए थे, मैंने जल्दी से उसके बनाया कि बच्चों को जो है नाश्ता करवा दूँ। तो साथ ही में जो है वो जो आटा है उसको भी मैं सेट वेट किया और इसको रखा। तो ये कि जो ताज़ा आटा होता है ना, इसके पराठे बनाने या इसकी रोटी पराठे ख़ास तौर पे बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो सही से नहीं बनते, लेकिन ये है कि मुझे फिर मेरी सिस्टर ने बताया कि अगर आप तेज़ आग पे बनाते हो ना तो वो फिर अच्छे बन जाते हैं। तो जी साथ में आज मेरे हस्बैंड छुट्टी थी, घर थे, फ्राइडे था, तो फिर उनका भी मैं साथ में जो है वो नाश्ता बना रही थी। तो जी इसके बाद जो है ना ऑमलेट, मतलब ये कि मैं और मेरे बच्चे अगर नाश्ता करें ना, तो हमारी कोशिश होती है कि सुबह नाश्ते में चलो अचार और पराठा, मतलब हम शौक़ से खाते हैं। या मेरे बेटे जो हैं वो चाय के बहुत पसंद करते हैं, चाय के साथ खाना, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो चाय या पराठा वगैरह अचार पर इतना पसंद नहीं करते, तो उनको ऑमलेट पसंद है। तो इधर जी दूध वाला आ गया हुआ था, साथ ही दूध मैंने रख दिया था चूल्हे के ऊपर, तो कि दूध चढ़ा दिया था कि ये भी उबल जाए। और मैंने ये नाश्ता बनाने से पहले जो है सबसे ये इसको क्लीन किया अच्छे से टेबल को, तो इसके बाद जो है ना वो मैंने बच्चों को जो है नाश्ता कराना शुरू कर दिया था। तो जी मुझे ना एक कमेंट में पूछा गया कि आपकी यूट्यूब जो वीडियोज़ होती हैं इससे आपको कोई फ़ायदा भी मिलता है क्या, इससे अर्निंग होती है या नहीं होती है? तो मैं आपको ना बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं यूट्यूब पैसे नहीं देता है, यूट्यूब जो है वो आपको अर्निंग नहीं देता है और इस तरह से, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपनी इनकम के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यूट्यूब से जब आप काम करते हो ना तो आपको इनकम अर्निंग ज़रूर मिलती है। मतलब देखिए कोई इतने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप देखते हैं कि लोग बताते हैं हमने जॉब छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट कर दी, या हमने जो है वो पहले हम फ़लाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, या हम पहले फ़लाँ काम करते थे, तो हमने अब जो है ना वो यूट्यूब स्टार्ट कर दी। तो देखिए यूट्यूब आखिर पैसे देती है तो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, और अब कितने देती है और कैसे पैसे देती है, इट डिपेंड्स कि आपका कंटेंट कैसा है। कुछ लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, कुछ आप देखें एजुकेशनल बनाते हैं। खैर ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन यूट्यूब पे काम करने से पैसे ज़रूर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलते हैं। और लेकिन मैं ये कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जॉब छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब स्टार्ट करें, ये एक आपकी जॉब की तरह ही होती है, कंसिस्टेंट एफर्ट होती है। तो जब आप देखें कि आपको अर्निंग स्टार्ट हो गई है और इतनी अर्निंग हो गई है कि आप अपना जो सर्किट है वो ठीक से चला सकते हैं, तो आप अपना जो भी मतलब अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप अब तब अपनी जॉब को छोड़ें। लेकिन मैंने मतलब अक्सर देखा है कि लोग बताते हैं कि हमने फ़लाँ काम स्किप करके अपनी यूट्यूब स्टार्ट कर दी, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि आप अपना कोई काम स्किप करके जो है ना वो अपनी यूट्यूब को स्टार्ट करें। तो जी यहाँ पर मैंने साथ साथ जो है वो नाश्ता स्टार्ट किया हुआ था बनाना, पराठे बन रहे थे, और ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था, और साथ में मैंने चाय रखी हुई थी। और जो है इस टाइम जो है बच्चों की भूख से मतलब बस हो जाती है अगर नाश्ता इतना ले। वैसे आजकल छुट्टियाँ होने की वजह से बच्चों की रूटीन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि बच्चे रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, आगे स्कूल ओपन हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर हो जाएगी रूटीन।
तो अच्छा, अब सेकंड आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि आपकी मंथली यूट्यूब इनकम कितनी है। तो मेरी जो मंथली यूट्यूब इनकम है वो ये सीन है कि सबसे पहले आप जो मेरे पुराने व्लॉगर्स हैं उनको इस चीज़ का सब्सक्राइबर्स हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं ना पहले यूट्यूब पे इसी चैनल पे अपने रिव्यूज़ अपलोड किया करती थी। तो जब मेरा जो चैनल है नो डाउट वो भी रिव्यूज़ की वजह से ही मोनेटाइज़ हुआ था। और मतलब मैं अगर आपको अपना गेस बताऊँ तो मैंने 2 दफ़ा अभी तक यूट्यूब की इनकम निकलवाई है, जिसमें ये था कि पहली दफ़ा जब मैंने रिव्यू अपलोड करना शुरू किए थे तो मुझे ना मतलब मेरे 2000 2500 मतलब अमूमन वीडियोस पर ये व्यूज़ थे, बट किसी वीडियोस पर मेरे 50 60 40 30 यहाँ तक भी जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वो मैंने ये किया था कि ये 2000 और 1500 2500 व्यूज़ पे 2 माह बाद मैंने $100 अपने जो हैं वो निकलवा लिए थे। और $100 पाकिस्तानी बनते हैं, अब तो खैर ज़्यादा हो गए, तब जो है वो 20,000 के लगभग या 18,000 के लगभग बनते थे। तो अब देखें कि जो यूट्यूब अब आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अर्निंग लेवल क्या होगा। जिनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लाइक केज़ में चले जाते हैं, मतलब 10,000 20,000, तो उनकी अर्निंग भी उस लिहाज से ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने रिव्यूज़ पे काम करना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों किया है, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आती, बस मेरा दिल रिव्यू देने को करता ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब की दुनिया में ना रिव्यूज़ पता कौन से वाले काम करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप बस किसी की वो क्या कहते हैं चमड़ी उतार दो, आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशंस करो, बुरा भला बोलो, तो रिव्यूज़ इस तरह ही दिए जा सकते हैं रेगुलरली। वरना मुझे मतलब ये लगता है कि बहुत कम होता है कि आप किसी पे बात कर सको ना, किसी के पॉइंट्स नो डाउट बुरे भी होते हैं, लेकिन फ़ायदा जब कोई आपके पॉइंट्स को ना सुनता है, यानी बॉदर नहीं करते। जिनको आप बोल रहे होते हो वो लोग समझते हैं कि शायद ये एम ही बोल रहे हैं ना, तो उन्होंने जो घटिया काम करने हैं वो करने ही करने हैं। मतलब जितने भी मैंने तो जिस चैनल पे वो अली व्लॉग्स पे ज़्यादातर मैंने रिव्यू दिए, लेकिन वो आदमी अपनी घटिया हरकतों से टला ही नहीं, तो फिर मुझे लगता है ऐसी भैंस के आगे बीन बजाने का फ़ायदा। हाँ, वंस इन अ वाइल जब मुझे लगेगा नहीं ये टॉपिक तो बहुत ज़रूरी है, इस पर बोलना चाहिए, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन अब चूँकि मैंने अपनी रिव्यूज़ बंद कर दिए और मैं अपने व्लॉग्स की तरफ आ चुकी हूँ, और व्लॉग्स मेरे अभी एज सच व्यूज़ नहीं है, तो डॉलर तो मेरे अभी भी बन रहे हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है कि मैं उनको मंथली निकलवा सकूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अपनी प्यारी सी ऑडियंस पर भी कि मैं इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है मेरी ऑडियंस इंशाल्लाह इतनी इम्प्रूव तो कर जाएगी कि मेरा मतलब इतना सा वो जो सर्कल है वो मेंटेन हो जाए। तो जी आज जुमा था और बच्चों ने नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद तो बच्चों ने नहाया। और फिर आज चूँकि फ्राइडे था तो बच्चे कह रहे थे कि हमने कुर्ते पहनने, मतलब ये शुरू से इनकी हैबिट डेवलप की है कि बस ऐसे मुझे अच्छा लगता है कि फ्राइडे को बच्चे जो है वो कुर्ता शलवार पहनते हैं, क्योंकि उस दिन फिर मस्जिद में भी मतलब बच्चों ने, छोटे बच्चों तो यही ना कि आप उनको फ्राइडे के फ्राइडे लेके जा सकते हो, रेगुलर रूटीन में तो छोटे बच्चों को ले जाना इसलिए मुश्किल होता है कि ये वहाँ पर जाके ना तंग करते हैं। तो फिर दोनों बेटों ने कहा कि मम्मा आप हमारा कोई कुर्ता प्रेस कर दें। मैं ना बच्चों के कपड़े रेगुलर प्रेस करके नहीं रखती हूँ। पहले मैं ये होता था कि इनके कपड़े ना रेगुलरली प्रेस करती थी, मतलब सारे, तो वो एक तो काम का बर्डन ट्रिपल हो जाता था, लेकिन दूसरा ये होता है कि बच्चों के कपड़े सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो आपको दिन में 2 से 3 बार चेंज तो करने पड़ते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो अपने कपड़े गंदे जल्दी कर लेते हैं, कुछ खाया तो गिरा लिया या कुछ भी, मतलब मट्टी वट्टी लग जाती है या कुछ खेलते खेलते अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो इसलिए फिर बच्चों के जो ना कपड़े हैं वो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस्त्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने कपड़े चेंज करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना फिर ये करती हूँ कि जब इनको पहनाना हो ना, जिस सूट को मुझे लगे जैसे कुर्ता वगैरह पहनाना हो, शलवार कमीज़ है, तो ये कपड़े ना ज़रा मतलब इस्त्री किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं ये इस तरह के ड्रेसेस जो होते हैं ना अपने बच्चों के, वो तो उनको इस्त्री करके पहनाती हूँ। लेकिन आम जो से मतलब पैंट शर्ट वगैरह पहनी है, पैंट तो इस मौसम में खैर नहीं पहनी जाती, शॉर्ट्स हो जाएं या ट्राउज़र हो जाए तो वो जो है वो मैं इनको ऐसे ही कह लेती हूँ कि आप नहा के जो है ना वो पहन लो। तो जी यहाँ पर जो है वो मैं बच्चों के कपड़े वगैरह सारे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिए थे। तो अब बस मेरा थोड़ी देर बाद मेरा ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो रहा था। तो मैं वैसे कल भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। कल मेरे साथ बहुत मिसहैप हुआ कि मैंने व्लॉग सारा रिकॉर्ड किया, जब मैंने देखा तो वो वीडियो ही उल्टी बनी हुई थी, मतलब मेरा फेस सारा आया हुआ था और मैं जो एक्टिविटी कर रही थी वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। खैर मैंने अपनी शॉपिंग का व्लॉग बनाया था, तो इंशाल्लाह आज कल में मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी ना। तो बच्चों ने यहाँ पर मतलब नहा के निकल भी आए हैं और मुझे यहाँ पर तंग कर रहे थे कि मामा जल्दी से हमारे कपड़े जो है ना वो हमें दे दें। तो जी इसके साथ ही जो है ना मैंने बस इनको इनके कपड़े हैंड ओवर किए हैं।
तो इसके साथ ही मेरा जो नाश्ता का व्लॉग था वो मतलब एंड हो गया। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ना आपके कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर कर सकूं, क्योंकि जब आप किसी को रिप्लाई, अच्छा आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप अगर आप कभी आप में से जो भी यूट्यूब पे काम करता होगा या अगर कभी ज़िंदगी में नेक्स्ट आपको चांस मिला आप करो, तो आप लोग ये चीज़ फ़ील करोगे कि आप लोगों के चाहे 20 सब्सक्राइबर्स हैं या 20 व्यूवर्स हैं, 10 व्यूवर्स हैं, 100 हैं, लेकिन आपका ना उनके साथ एक बगैर देखे बॉन्ड बन जाता है। मतलब उनके कमेंट आना, आप डेली कमेंट पढ़ते हो और आपको वो इतना अच्छा लगता है उनकी वीडियोज़ को देखना, उनके साथ मतलब कमेंट सेक्शन में बातचीत करना। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जितने मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उन सबको रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आपने इनको लाइक करना है और आपने इनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।